नरेश मीणा के समर्थन में खुलकर नहीं आएंगे हनुमान बेनीवाल, साफ किए इरादे। जी हाँ, अंता उपचुनाव को लेकर राजस्थान की राजनीति गरमाई हुई है। कुछ दिनों पहले एक तरफ नरेश मीणा का बयान सामने आया था कि अगर हनुमान बेनीवाल मर्द होंगे तो मेरे चुनाव प्रचार में मेरे समर्थन में आएंगे, और अगर नहीं आए तो मैं मान लूंगा कि हनुमान बेनीवाल भी सेटिंग वाले नेता, उन्होंने ओम बिरला से सेटिंग कर ली होगी। वही अब हनुमान बेनीवाल से जब एक इंटरव्यू में ये सवाल किया गया कि क्या वो नरेश मीणा से मिलने या फिर उनके चुनाव प्रचार में नरेश मीणा के समर्थन में अंदर पहुंचेंगे, तो इस पर हनुमान बेनीवाल भी खुलकर कुछ नहीं बोल पाए। उन्होंने एक बार भी अपने मुखमंडल से हनुमान बेनीवाल का नाम नहीं लिया। हालांकि उन्होंने ये कहा कि हमारे समर्थकों का, हमारे खेमे के लोगों का अगर किसी को भी वोट जाएगा तो वो बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ ही जाएगा, बीजेपी और कांग्रेस के समर्थन में नहीं जाएगा। लेकिन एक बार भी बेनीवाल जी ने ये नहीं कहा कि मैं नरेश मीणा के साथ हूँ और मैं मेरे समर्थकों से अपील करूंगा कि वो नरेश मीणा को वोट दे, मैं नरेश मीणा के साथ हूँ। ऐसा कोई भी बयान बेनीवाल जी ने अपने इंटरव्यू में नहीं दिया कि मैं मेरे समर्थकों को कहूंगा कि वो नरेश मीणा को इंटरव्यू दें। हालांकि उन्होंने ये कहा कि मैं मेरे समर्थकों से कहूंगा कि वो बीजेपी और कांग्रेस को वोट न दे, पर यह भी नहीं कहा कि नरेश मीणा को वोट दें। बातचीत के दौरान उन्होंने एक बार भी नरेश मीणा का नाम तक नहीं लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया। उन्होंने कहा कि मैं नरेश मीणा के साथ हूं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि 21 तारीख को और तस्वीर इस चुनाव की साफ हो जाएगी कि कौन कौन मैदान में है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी उतार चुके हैं, नरेश मीणा निर्दलीय उतर रहे हैं, तो 21 तारीख को तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि तीसरे मोर्चे के तौर पर नरेश मीणा है, मजबूत युवा हैं, मैं उनके साथ हूँ। हनुमान बेनीवाल की तरफ से यानी जो इशारा उस इंटरव्यू में दिया गया वो एक तरीके से नरेश मीणा के समर्थन में तो बिल्कुल भी नहीं था, जिससे ये साफ समझ में आ जाता है कि हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा के समर्थन में खुलकर नहीं आने वाले इस चुनाव में, क्योंकि अभी तक तो देखिए आए नहीं हैं। जब से नरेश मीणा नामांकन भरे, सो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, कहाँ उत्तर प्रदेश से अतुल प्रधान यहाँ पर राजस्थान में उनके प्रमोशन में आप पहुंचे, और हनुमान बेनीवाल राजस्थान में उस प्रमोशन में उनके चुनाव में नहीं पहुंचे हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। कहाँ बेनीवाल जी एक तरफ नरेश मीणा जी से हॉस्पिटल में मिलने पहुंचे थे और भी बातचीत उन दोनों की आपस में होती रहती है, लेकिन नरेश मीणा जब से अंता उपचुनाव के मैदान में उतरे हैं, जब से नामांकन रैली की तारीख घोषित किए हैं, नामांकन भरे हैं, तब से एक बार भी बेनीवाल जी नरेश मीणा से ना तो मुलाकात किए हैं, ना ही उनके समर्थन में कोई भी बयान या फिर कोई भी वीडियो उनकी तरफ से सामने आया। हालांकि नामांकन बढ़ने से पहले बेनीवाल जी बयान दे रहे थे कि हम नरेश मीणा के साथ हैं, हनुमान बेनीवाल आरएलपी उनके साथ है, ऐसा बयान उनकी तरफ से आया। लेकिन बेनीवाल जी की जो चुप्पी नजर आ रही है जब से नरेश मीणा नामांकन भरे, इससे ये साफ समझ में आ रहा है कि बेनीवाल जी इस चुनाव में नरेश मीणा से तो दूरियां बनाकर रखने वाले हैं। अभी दूरियां कितनी लंबी होंगी और क्या नरेश मीणा इस पर रिवर्ट बैक करेंगे या फिर हनुमान बेनीवाल आगे जाकर ये चुप्पी तोड़ देंगे, वो वक्त बताएगा। आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ।